लास्ट क्लास में हमने एसएसएच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एसएसएच में हमने कुछ चीज़ों के बारे में देख लिया था ऑलरेडी। जैसे हमने अभी तक जो देखा है, सबसे पहले तो आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस यूजिंग आईपी एड्रेस, ये हमने देख लिया। दूसरा एक्सेस यूजिंग होस्ट नेम। थर्ड ब्लॉक या फिर अलाउ रूट एक्सेस, ये हमने करके देख लिया। फोर्थ एक्सेस विदाउट पासवर्ड हमने देख लिया, जिसमें हमने कीज जनरेट करी थी और की को कॉपी करवाया था रिमोट सिस्टम से लोकल सिस्टम में, वो हमने करके देख लिया। ठीक है, अभी हम जो करेंगे, जो हमारी सर्विस है उसका पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, तो जब हमारी एक्चुअल सर्विस पोर्ट नंबर 22 पे ना चल के किसी और पोर्ट पे चल रही होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई अटैकर है तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होते हैं वो किसी को पता हो सकते हैं कि पोर्ट नंबर 22 पे एसएसएच की सर्विस चलती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो पोर्ट नंबर को चेंज कर देंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा या हमारी जो सर्विस होगी वो सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो पोर्ट नंबर होगा वो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करना है। तो देखो, अगेन जब भी कुछ चेंज करना है तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी कहाँ होती है? ईटीसी में होती है। ठीक है, सो वेब स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएच एसएसएचडी अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, यहाँ पे आएंगे। तो अगर इस फाइल के स्टार्टिंग में ही आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा क्या? पोर्ट 22। बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे चल रही है? पोर्ट नंबर 22। ठीक है, और मान के चलो मुझे इस सर्विस को चलाना है पोर्ट नंबर 3000 पे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सर्विस पोर्ट नंबर 22 पे चल के ना चल के कौन से पोर्ट पे चले? पोर्ट नंबर 3000 पे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार डिफॉल्ट केस में एक्सेस करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर इसका आईपी चेक करें, fconfig आईपी कितना? 143। ठीक है, तो अभी हम ओरेकल मशीन पे चल रहे हैं और यहाँ पे आईपी देख रहे हैं, तो कितना है? 142। कनेक्टिविटी चेक करते हैं, पिंग 192.168.207.143। कनेक्टिविटी प्रॉपर है। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, एसएसएच के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो एसएसएच रूट एट द रेट 192.168.207.143। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी भी रूट का जो लॉगिन है वो ब्लॉक्ड है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड भी डाल दूंगा तो ये डिनाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस नहीं होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर इसी की जगह अगर मैं जेआईसीएस यूजर से करता हूँ और पासवर्ड डालेंगे अगर, तो एक्सेस हो जाएगा। हो गया, अभी एक्सेस हो पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमारी सर्विस बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 पे चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे। तो देखो, रेड हैट पे चलते हैं और पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। तो अगेन हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलेंगे और यहाँ पे इस पोर्ट नंबर को हम चेंज कर देंगे। मान के चलो पोर्ट नंबर कितना कर दिया? सॉरी, 3000। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन पता लगेगी। If you want to change the port on a SC Linux system, you have to tell SC Linux about this change. क्यों? क्योंकि पोर्ट नंबर 3000 पे आपकी SC Linux SSH को एक्सेस तभी होने देगी जब उसमें अलाउ होगा, क्योंकि हमारी SC Linux जो होती है वो बाय डिफॉल्ट किस मोड में होती है? एनफोर्सिंग मोड में होती है, और एनफोर्सिंग मोड में अगर रूल बना हुआ है तब तो अलाउ है, वरना डिनाई है। ठीक है, तो स्केप किया। अब या तो आप ये कमांड याद रख लो, अगर याद नहीं रख सकते हो तो सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो।
ठीक है। बाकी अगर देखोगे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं वैसा ही है। ऐसी मैनेज हम यहाँ पे एफ कॉन्टेक्स्ट लिखते थे, यहाँ पे पोर्ट लिखना है -A-T, देन जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट देना है -P, प्रोटोकॉल दे दी टीसीपी प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आगे पोर्ट नंबर देना है। ठीक है, तो देखो कॉलन राइट एंड क्विट एक्सक्लेमेशन। अब देखो आइदर तो आप याद रख लो ऐसे मैनेज पोर्ट -A-T, और जो कॉन्टेक्स्ट देना है SSH_port_T। ठीक है, -P से प्रोटोकॉल देना है, कौन सी प्रोटोकॉल है, टीसीपी, और पोर्ट नंबर कौन सा है 3000। ठीक है, अब या तो इस तरीके से आप दे दो, और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा उसको तो देखो क्या कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। पोर्ट नंबर 3000 सेम है, एंटर किया। अब जब भी हम ऐसी मैनेज कमांड से कोई भी कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं तो हमें रिस्टोर कॉन वाली कमांड चलानी पड़ती है, तभी वो कॉन्टेक्स्ट लगता है, वरना नहीं लगता है। ठीक है, तो देखो रिस्टोर कॉन -RV, और अच्छा ये पोर्ट नंबर है ना, सर्विस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई डाउट, पोर्ट नंबर हमारा ऐड हो गया। अब फायरवॉल में देखते हैं कि अलाउड है या नहीं है, तो फायरवॉल -CMD -list -ports, अलाउड ही नहीं है, तो नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फायरवॉल में ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे फायरवॉल -CMD परमानेंट ऐड पोर्ट, और कौन सा पोर्ट नंबर है 3000, और प्रोटोकॉल TCP, और फायरवॉल को रीलोड कर देंगे, फायरवॉल -CMD रीलोड। क्लियर। और जो हमारी SSH सर्विस है उसको भी रिस्टार्ट कर लेंगे हम, systemctl रिस्टार्ट। ठीक है, अब अगर हम जाके बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, अगर डिफॉल्ट लॉगिन को हम ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। क्यों, क्योंकि हमारी सर्विस पोर्ट नंबर 22 पे नहीं चल रही है। ठीक है, और कौन से पोर्ट पे चल रही है 3000 पे। तो देखो अब अगर पोर्ट नंबर 3000 को आपको एक्सेस करना है तो आपको लिखना है SSH-P, और उसके बाद पोर्ट नंबर 3000, देन यूजर नेम JHS @192.168.207.143। पासवर्ड पूछ रहा है, अगर इस पोर्ट पे नहीं चल रही होती तो वो कनेक्शन रिफ्यूज्ड बता देता। ठीक है, तो पासवर्ड लगाते हैं, हो गया एक्सेस। तो अभी हमारी सर्विस जो है किसी और पोर्ट पे चल रही है। क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, देखो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे हमने पोर्ट चेंज किया है, इसके बजाय हम क्या करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। यानी जैसे हमें हमारी सर्विस तो पोर्ट नंबर 22 पे ही चलेगी, लेकिन हम अगर कोई किसी को एक्सेस देना है तो हम उसको बोलेंगे कि आप इस पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस करो। ठीक है, यानी हम किसी को हमारा एक्चुअल पोर्ट नंबर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे तो हमारा पोर्ट नंबर 3000 था, तो हमें 3000 बताना पड़ा ना एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो वो देखो आप कैसे करेंगे, तो एक बार तो क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है vim/etc sshd_config, और यहाँ से मैं पोर्ट नंबर डिफॉल्ट कर देता हूँ कि पोर्ट नंबर 22 पे ही चल रही है। क्लियर, escape colon write and quit and exclamation। अब देखो systemctl restart SSH,
अब अगर चेक करेंगे कनेक्शन डिफ्यूज्ड, क्यों 22 पे आ गई ना हमारी सर्विस, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारा पोर्ट नंबर 3000 है, इसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, 22 पे, ठीक है। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हो, आइदर आप ग्राफिकली कर सकते हो, ग्राफिकली फायरवॉल को ओपन करके कर सकते हो, या फिर आप इसको कर सकते हो CLI के थ्रू भी, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे फायरवॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन परमानेंट, देन उसके बाद हाइफन हाइफन ऐड हाइफन फॉरवर्ड पोर्ट। कौन से पोर्ट को फॉरवर्ड करना है, 3000 प्रोटोकॉल, सॉरी पोर्ट नंबर 3000, इसमें प्रोटोकॉल का भी ऑप्शन होगा, ऐड फॉरवर्ड पोर्ट 3000, ठीक है, टू पोर्ट। एक बार प्रोटोकॉल दे देते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल TCP और टू पोर्ट, मान के चलो कौन सा है, 22, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टू पोर्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें टू पोर्ट का ऑप्शन भी आता है, एक बार चेक ही करते हैं। वैसे तो आप इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो, फायरवॉल आइकन कॉन्फ़िग कमांड चलेंगे, वहां पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। अभी ग्राफिकली भी दिखाता हूँ। फॉरवर्डिंग, add forward port equals to this equals to port number
अभी तो क्लास चल रही है तो आप, हाँ, आप उधर ऑफिस में बात कर लेंगे पर हम। ठीक है, देखो कॉलन आएगा यहाँ पे ना, अगर विजिबल है तो यहाँ पे कॉलन आएगा। ठीक है, कॉलन प्रोटोकॉल इक्वल्स टू टीसीपी। ठीक है, अगेन टू पोर्ट 22 कॉलन प्रोटोकॉल टीसीपी। वेरी स्ट्रिंग। चलो मैं अभी आपको ग्राफिकली बता देता हूँ इसमें ना, फायरवॉल आइकन कॉन्फ़िग, इसमें ये कमांड ही नहीं है। वो इसमें वो, अच्छा, इसमें वो नहीं बनाई हुई ना रेपोजिटरी, इसलिए दिक्कत आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें ls/etc/yum डॉट रेपोजिटरी, तो यहाँ पे रेपोजिटरी नहीं है। खाली डेबियन है, ये जो है सेंटोस, फेडोरा, ओरेकल, ये सब वो है। इसमें भी रेपोजिटरी तो बनानी पड़ेगी, चलो बुला लेते हैं। माउस/leave/ SR0 को /MD vim/etc/yum dot repository। ठीक है, जीपीजी की चेक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जरूरत भी नहीं है, हमारे सारे पैकेज सही हैं।
yum clean all, yum repository all. And yum install firewall icon config icon. ठीक हो गया, देखो फायरवॉल आइकन कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, परमानेंट, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, वहाँ से आपको विजिबल नहीं हो रहा है, बोलना चाहिए था। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो अब देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक किया ऐड पे। अब सबसे पहले पूछ रहा है क्या, सोर्स पोर्ट कि कौन सी प्रोटोकॉल है और यहाँ पे कौन सा पोर्ट नंबर है। तो हमारा जो सोर्स पोर्ट है वो कौन सा है, 3000। रिक्वेस्ट किस पे आएगी, 3000 पे आएगी ना। देन उसके बाद यहाँ से दो ऑप्शन दे रखे हैं, फॉरवर्ड टू अनदर पोर्ट, और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, लोकल फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, पढ़ोगे अगर नीचे जो इसके नीचे लिखा हुआ, इफ यू एनेबल लोकल फॉरवर्डिंग यू हैव टू स्पेसिफाई पोर्ट, दिस पोर्ट हैज टू बी डिफरेंट टू द सोर्स पोर्ट। लोकल फॉरवर्डिंग कर रहे हैं हम, लोकल सिस्टम में ही तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोकल फॉरवर्डिंग, और यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर देना है डेस्टिनेशन। वो हमारा पोर्ट नंबर कौन सा होगा, 22। ठीक है, देन ओके पे क्लिक करना है, हो गया। और फायरवॉल को यहाँ से ऑप्शन पे जाके रीलोड करना, क्लिक किया, फायरवॉल रीलोड हो गया। ठीक है, देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं, फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल, वेरी स्ट्रेंज। फायरवॉल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल। तो देखो, एक मिनट, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रखी है। हमने भी तो कुछ ऐसा ही स्पेसिफाई किया था ना कमांड में, अजीब बात है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, ओरेकल में आए, सही है। जबकि हमारी सर्विस जो है वो एक्चुअली कौन से पोर्ट पे चल रही है, पोर्ट नंबर 22 पे, लेकिन हम एक्सेस किसके थ्रू कर रहे हैं, 3000 के। क्लियर। अब ये तो हमने क्या कर रखा है, 22 पे चला रखी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसको और भी सिक्योर बनाने के लिए, अब यहाँ पे दो चीजें हो गई ना, कि एक तो हम 3000 तो बता रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट 22 उसको पता होता तो वो दोनों पे अटैक कर सकता है ना। तो हम उसको मैन्युअली किसी दूसरे पोर्ट पे चला के फिर तीसरे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो जिस पे एक्चुअली चल रही होगी वो तो किसी को बताएंगे नहीं, डिफॉल्ट पे चलेगी नहीं, और हम किसी और को कुछ और पोर्ट नंबर बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसएसएच में सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो। तो हमने सर्विस का पोर्ट नंबर भी चेंज कर लिया, और फॉरवर्ड, यानी एक तरीके से आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग भी यहाँ पे सीख ली। किसी भी सर्विस को किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना है तो आप चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर क्या होगा, चीज मुझे बताओ कि आपने देखा कि मैंने क्या किया था यहाँ पे, जब एसएसएच का पोर्ट नंबर 3000 किया था तो मैंने उसको
उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट लगाया था ना, SSH अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी, लेकिन वो मैंने हटाया नहीं था। अगर मैं उसको हटा दूं तो क्या होगा? देखो, ऐसी मैनेज, अब ऐड करने पोर्ट था, ऐड करने के लिए आइपन ए किया था, इस बार आइपन डी करते हैं। ठीक है, आइपन टाइप SSH अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी, देन उसके बाद हाइफन पी प्रोटोकॉल थी, TCP और पोर्ट नंबर, और एक बार अगेन रिस्टोर कॉन हाइफन RV, ये तो चलेगी नहीं ना। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूँ, ट्राई करता हूँ एक बार, क्यों हुई? चलो सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। सिस्टम CTR रिस्टार्ट SSH। क्यों? इसका फर्क अभी इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा पोर्ट नंबर 3000 जो है वो SSH को यूज ही नहीं कर रहा, समझ गए? लेकिन अगर हमारी सर्विस पोर्ट नंबर 3000 पे चल रही होती और उस टाइम हम वो कॉन्टेक्स्ट हटा देते तो फिर वो नहीं काम करते। देखो, जैसे अभी तो आ रहा है ना। अब अगर इसी सर्विस को मैं पोर्ट नंबर 3000 पे चला देता, एक बार जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है उसको हटा देते हैं, फायरवॉल हाइफन कॉन्फिग, परमानेंट पोर्ट फॉरवर्डिंग, रिमूव एंड रीलोड। ठीक है, चेक करते हैं एक बार वापस, नहीं है पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, और vim /etc/sshd अंडरस्कोर कॉन्फिग। ठीक है, सिस्टम CTL रिस्टार्ट SSHD। क्या हो, एरर आई? चलो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोबारा चेक करते हैं, सेम ही तो है, कुछ तो चेंज ही नहीं किया, नहीं किया ना कोई भी चीज। हम्म और अगर मैं इसको रिस्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये कमांड चला के देख लेते हैं, या तो यही चला सकते हैं या देखो स्टेटस भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं आपको सबसे पहले स्टेटस दिखाता हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस, क्या कह रहा है? इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब हम अगली कमांड ट्राई करते हैं, तो जर्नल CTL हाइफन XEU। देखो देखे क्या हुआ। हम्म, नहीं समझ में आया, यहाँ से भी कुछ नहीं पता लग रहा ना, तो क्या करें? जर्नल CTL चला के देखते हैं। आगे एंड में कहीं कुछ पता लगा? देखो, शायद कुछ पता लगा। हम्म
ठीक है, कि अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी है तो कुछ ऐसा करो। ओके, थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन पढ़ो। आइए ना, एसएसएच शुड बी अलाउड। Make bind access in the port 3000. TCP submit bind dashboard. तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस पे हमने इसको पहली बात तो ब्लॉक कौन कर रहा है, देखो एसी लिनक्स ब्लॉक कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, जो कॉन्टेक्स्ट हमने पोर्ट पे लगाया था एसएसएच अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी, वो हटा दिया था, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए एसी लिनक्स इसको प्रिवेंट कर दिया। लेकिन जब पोर्ट फॉरवर्डिंग चल रही थी तब वो पर्टिकुलर पोर्ट हमारी एसएसएच की सर्विस को एक्सेस नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उस केस में तो अलाउ था, लेकिन जैसे ही हमने पोर्ट नंबर 3000 पे बाय डिफॉल्ट हमारी सर्विस चला दी और उस पर अगर एसी लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो एसी लिनक्स उसको चलने नहीं देगी। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप उस पोर्ट को ऐड करवाओ या फिर आप एसी लिनक्स को परमिसिव मोड में कर दो। परमिसिव मोड में क्या होता है, सिर्फ वार्निंग जनरेट होती है, ब्लॉक नहीं होता है। देखो अगर मैं यहां से ये कर दूं कि सेट एनफोर्स, अच्छा उससे पहले तो आप चेक कर लो कौन से मोड में है। गेट एनफोर्स एनफोर्सिंग मोड में है, और अगर मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको कर दूं सेट एनफोर्स 0 और उसके बाद अगर मैं आपको चेक करवाऊं परमिसिव मोड में है, क्या हुआ, रिस्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीजें आप कर सकते हो, या तो आप उस पर वो पोर्ट लगा दो। देखो अगर अभी अभी एक्सेस भी करोगे तो एक्सेस भी हो जाएगा। देखो हो रहा है ना। और जब अगर एनफोर्सिंग मोड में हमारी ऐसी लिनक्स होगी तो वो सर्विस को रिस्टार्ट ही होने नहीं देगी। समझ रहे हो? तो यहाँ से सेट एनफोर्स 1, और अगर अब मैं ट्राई करता हूँ फिर एरर आएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो एक्सेस नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट लगा देंगे एसी मैनेज पोर्ट -a-t ssh अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी, ठीक है, -p tcp एंड पोर्ट नंबर 3000। ठीक है, और अब अगर आप रीस्टार्ट करोगे तो आराम से रीस्टार्ट होगा, और अगर एक्सेस करने का ट्राई करोगे एक्सेस भी होगा। ठीक है, तो इसलिए लिनक्स इतना ज्यादा सिक्योर है क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल्स पे बहुत सारी सिक्योरिटीज लगी हुई होती है। ठीक है, समझ में आया? एसएसएच पोर्ट फॉरवर्डिंग, किसी दूसरे पोर्ट पे सर्विस को चलाना, डाउट कोई? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।